जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। आज का टॉपिक हमारा लिपिड्स होगा और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं और इससे मुतल्लिका जो सवाल हैं उनको भी हल करेंगे जो एक्सरसाइज में हैं, जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह लिपिड्स को मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है? सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, लिपिड्स जो हैं बेसिकली आप कह लें कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? लिपिड्स क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और किसके बने हुए हैं? फैटी एसिड्स के बने हुए हैं। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? जिस तरह हमारे पास ये इस वक्त जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है? क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पहले भी आपने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इसमें जब हम आर की वैल्यू प्लेस कर देते हैं ना, तो इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है आप फैटी एसिड कह सकते हैं। तो लिपिड्स क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये इसी के बने होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही बने होते हैं, फैटी एसिड्स के ही बने होते हैं। ये अब आपने याद रखना है। लिपिड्स जो है इनमें क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हैं वो लिपिड्स कहलाती हैं। तो ऑयल्स जो हैं वो लिपिड्स हैं। इसके अलावा फ़ैट्स जो हैं वो लिपिड्स हैं। जो चर्बी वगैरह आप देखते हैं वो सब लिपिड्स हैं। आपके जिस्म में भी है, जानवरों से भी हासिल होती है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में भी लिपिड्स होते हैं, वो भी मक्खन वगैरह हो गया, वो भी लिपिड्स की ही एक किस्म है। ऑयल्स वगैरह जो घी वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं और ऑयल, तो घी फैट्स होगा। और जो ऑयल मतलब कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो, इसके अलावा आपकी बॉडी में भी कुछ ऑयल्स होते हैं। स्किन आपकी जो है ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो आपके ऑयल निकाल रहे होते हैं, तो वो भी लिपिड्स होते हैं, ठीक है? आप इनको लिपिड्स कह सकते हैं। तो ऑयल्स एंड फैट्स आर ईस्टर्स। अब बेसिकली ऑयल्स एंड फैट्स क्या होते हैं? देखिए, सिंपल लिपिड्स जो है ना वो फैटी एसिड्स हैं। इन्हीं से फिर क्या बनते हैं? ईस्टर्स बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बनते हैं ईस्टर्स? तो आप ये इक्वेशन जो है वो याद रख सकते हैं कि फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल से मिलता है, ठीक है? ग्लिसरॉल क्या होते हैं? लेट्स से दैट हमारे पास एक कार्बन है, एक और कार्बन है और एक और कार्बन है। 3 कार्बन हो गए और इनके साथ हम तीनों के साथ ओ एच लगा देते हैं, ठीक है ना? और ग्लिसरॉल के आखिर में ओ एल आ रहा है ना, तो दैट मीन्स अल्कोहलिक कंपाउंड होगा। ये हमको पहले मैंने फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक करवाया है, वहाँ पे मैंने आपसे ये बात की थी। ये बन गया ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। अब फैटी एसिड जो है समझ लें कि 3 फैटी एसिड्स एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ मिलें तो फिर ये बन जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी इस वक्त ईस्टर ही है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो आप क्या कह रहे हो कि ऑयल्स और फैट्स जो हैं, मतलब जो हमारे अंदर चर्बी होती है या हमारे अंदर ऑयल होते हैं, जो भी हम ऑयल खाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो ईस्टर्स होते हैं। तो ऑयल और फैट्स ईस्टर्स हैं। किसके ईस्टर्स हैं? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड्स के। यानी अब ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक है ना, इसमें आर की वैल्यू आप काफ़ी बड़ी डाल दो। लेट्स से दैट के यहाँ पे C17 होगी आर की वैल्यू या C18 होगी। तो फिर आप ये कह सकते हो कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, फैटी एसिड्स जो हैं, वो क्या करेंगे? ये जो लॉन्ग चेन वाले एसिड्स होंगे ये इससे मिलेंगे, ठीक है? जिस तरह आप कह सकते हो, ये हमारे पास एग्जांपल है, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, ठीक है? इनको आप फैटी एसिड्स कहोगे ना। तो पहले ये पढ़ने चाहिए थे, उसके बाद हमें ये पढ़ना चाहिए था। बहरहाल, तो ये 15 कार्बन है इसके अंदर, और इसके अंदर कितने कार्बन है? 17 कार्बन है। दैट मेक्स एन आइडिया, ठीक है? ये अब आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं वो ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर्स भी आपको याद होगा ना, आपने पीछे पढ़ कर आए हो। ये कार्बोनाइल के साथ ओ आर होता है और फिर यहाँ पर भी आर होता है। ये देखिए, ये हमारे पास आर है, ये कार्बोनाइल है, ये फिर ओ है, और फिर ये देखें आर लग गया। इस तरह से ये 3 फैटी एसिड्स हो गए ना, 1 2, ठीक है? और ये तीसरा, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो ये मैंने बनाया था, ठीक है? इसका क्या हो रहा है कि ये ओ एच ग्रुप जो है हटा दिया हमने, फिर 3 कार्बन आ गए, ये 3 कार्बन आ गए। और फिर हमारे पास जो है वो क्या हो गया है कि जो कार्बोक्सिलिक का ये ओ एच ग्रुप है, ये भी इसमें से भी हाइड्रोजन जा रहा है और ओ जो है वो इसके साथ अटैच हो गया कार्बन के साथ, यानी ये हटा दो आप, और यहाँ से ये एच हटा दो और ये वाला ग्रुप उठाकर आप यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दो। फिर एक और लो, इसी ग्रुप को यहाँ लगा दो, ठीक है? इसको हटा दो और एक और लो यहाँ लगा दो। इस तरह ही बन गया ये मॉलिक्यूल, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल चले मैं आपको अभी एक मर्तबा और बना के दिखाता हूँ। चलें, इस पेपर पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जो आपकी बुक में बना हुआ ना वैसे ही बना के दिखाता हूँ। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे? अब यहाँ पे मैं वही मॉलिक्यूल लिखूँगा जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? लाइक दिस, ओके?
अब इसके साथ मैंने आपको बताया था कि 3 जो हैं वो OH अटैच हैं, ठीक है। थोड़ा सा एलिवेट कर लेते हैं ताकि नज़र आए। ये देखें, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लगनी है हाइड्रोजन्स, कार्बन की 4 वैलेंसियाँ पूरी करनी होती हैं। अब देखें, अब यहाँ पे मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ओके। अब यहाँ पे भी मैं एक और, बल्कि ये ऑक्सीजन मुझे थोड़ा सा इस तरफ बनाना चाहिए था, लाइक दिस, ठीक है। इसको आप ऑक्सीजन कर लें, इसको हाइड्रोजन कर लें, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे ओके, अब समझ में आई आपको। अब ये पूरा ग्रुप यहाँ से उड़ा दूंगा मैं, ठीक है। किसका, ये क्या मॉलिक्यूल था, ग्लिसरॉल, ओके। और ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, ये एक है फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी आर की वैल्यू यहाँ पर आप क्या प्लेस कर सकते हैं, C17 प्लेस कर सकते हैं और C15 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था, पाल्मेटिक एसिड दिखाया था और स्टीरिक एसिड दिखाया था, वो भी मैं आपको आगे बात करता हूँ। और इस तरह से फिर आप यहाँ से जो है क्या ग्रुप रिमूव करेंगे, H चला गया, यहाँ से H गायब हो गया, ठीक है, लाइक दिस। अब क्या होगा, ये ग्रुप्स यहाँ से, यानी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो गए, 3 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये चले गए, ठीक है। और ये माइनस हो गए। अब क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये कार्बन के साथ लगा हुआ जो बॉन्ड है ये इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। अब क्या मतलब स्ट्रक्चर बनेगा, अब इसको बनाते हैं, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं इधर भी बना देता हूँ आपको, ये देखो। वैसे अब दोबारा आपने ये बनाना है, ये क्लिप को आप 2 दफ़ा देख लो ना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अमूमन लिपिड्स का टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता है, इतना मुश्किल नहीं होता है इसको समझना, ठीक है। अब ये मैंने बॉन्ड्स बना दिए, ये देखो। अब यहाँ पे ये वाले ग्रुप्स तो चले गए हैं ना, ये ऑक्सीजन है और साथ इसके कार्बोनाइल है और ये आर है, ठीक है। इधर भी अब ऑक्सीजन, इस तरह एक और ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, 3 फैटी एसिड्स लगे हुए हैं ना एक ग्लिसरॉल पार्टिकल के साथ, ठीक है, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। चलो जी, ये क्या बन गया, ट्राई ग्लिसरॉल, ट्राई ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड, ग्लिसराइड, ठीक है। ये क्या बन गया, ट्राई ग्लिसराइड बन गया। तो क्या समझे आप कि जो ऑयल और फैट्स होते हैं वो ईस्टर्स होते हैं। अभी हमने ये ईस्टर बना के दिखाया आपको। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, यानी ये जो चेन्स लगी हुई हैं लॉन्ग चेन्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। सो ये देखो लिखा भी हुआ ग्लिसरॉल। सो दीज ईस्टर्स आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स। तो ये जो ईस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एक ईस्टर कहलाएगा, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको ईस्टर कहेंगे आप। इसमें 3 फैटी एसिड्स हैं, ये पहला, ये दूसरा और फिर ये नीचे वाला तीसरा। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। तो आप इनको ट्राइग्लिसराइड्स कह सकते हो। तो आपको सवाल आ सकता है जी डिफाइन लिपिड्स, तो आपको लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड दे कैन बी ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, विद ग्लिसरॉल। ये डेफिनेशन बना सकते हो। फिर अब ये आ जाएगा सवाल, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, तो ये लिख दो आप कि ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद ग्लिसरॉल्स। सो दे आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये जनरल फार्मूला है। ये आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन दी जनरल फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो फिर आपने ये प्रैक्टिस कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। 3 सवाल मैंने आपको यहाँ से बता दिए। अब थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताएं लिपिड्स की। तो ऑयल्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बाद में करेंगे बात फैट्स की। तो ऑयल जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ऑयल्स जो होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ऑयल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दे आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर ये ऑयल है, मतलब ये ईस्टर जो है ये ऑयल है, तो आप समझिएगा कि इसमें जो आर है ये अनसैचुरेटेड है, यानी अलॉट ऑफ कार्बन्स आर देयर। आपको पता है इसमें आर में तो बहुत से कार्बन्स हैं, तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड नज़र आएगा इसके अंदर, ठीक है। मतलब लॉट ऑफ कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलते जाओ। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल है ना, लेकिन कहीं एक डबल बॉन्ड होगा। तो कहीं एक डबल बॉन्ड इस बात की निशानी होता है कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो फैटी एसिड्स क्या हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। ये जो दोनों फैटी एसिड्स होते हैं ये दोनों ही याद रखिएगा सैचुरेटेड हैं। अब सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि दोनों मतलब 15 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन।
यहाँ 17 कार्बन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सो अगली बात क्या हो सकती है, दे आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाइल फैट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ऑयल्स किस में मिलेंगे, रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड। फैट्स किस में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, रूम टेम्परेचर पे। सो दे आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अब ट्राइग्लिसराइड्स अनसैचुरेटेड होगा तो ऑयल होगा, ट्राइग्लिसराइड सैचुरेटेड होगा तो फिर ये फैट कहलाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये होते हैं लिपिड्स, ठीक है। चलो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं।